बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुर्की के करंट हालात के ऊपर, स्टूडेंट्स के क्या ऑप्शंस हैं, वर्क परमिट पे क्या फ्रॉड हो रहे हैं, प्रॉपर्टी नीचे जा रही है बेहतर हो रही है, क्या आप सेटल हो सकते हैं या नहीं, और मौजूदा हालात में आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं। डिटेल वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब दोस्त? वेल जनाब, तुर्की में बहुत ज़्यादा मौजूद तो रह नहीं गए हैं आजकल। एक ही मौजू है, करंट अपडेट्स। बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी मंजन बेच रहे हैं, चूंकि भूखे मर रहे हैं। ये जो अभी जो एक टाइम पीरियड चल रहा है ना तुर्की में, जो ये जो एरा चल रहा है तुर्की का, मामला ये है कि एजेंट्स मर रहे हैं भूखे। और मोस्टली तुर्की में बड़े बड़े दफ्तर, बड़े बड़े सेटअप वो बना के बैठे हुए हैं जिनका एक दौर में यहाँ पर मामला कुछ और थे। डंकी ग्रुप उसी बहुत है ना। और फिर 2018 आया, सिटीजनशिप खुली, लोगों ने तगड़े पैसे कमाए और फिर अपने जैसे लोगों को साथ मिला के लूटमार का अच्छा बाजार गर्म रखा। अब वो भूखे मर रहे हैं। स्टूडेंट्स वाला सेशन बंद हो गया, टीआरसी गवर्नमेंट ने बंद कर दी, वर्क परमिट्स गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही, प्रॉपर्टी वाला मामला ठप हुआ हुआ है। क्योंकि पहले ही होता था कोई भी आया बस ठीक है, किसी के पास भी पाकिस्तानी 50 लाख करोड़ था, वो आ रहा था प्रॉपर्टी बाय कर रहा था और एजेंटों की दिहाड़ियां लग रही थी। अब ये मामला तो हो गया सारे बंद। अब हो क्या रहा है, कोई कह रहा हो जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ विला ਤੇ सिटीजनशिप करा देना वा ਤੇ पैसे ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦੇ ਦਿਓ। कोई कह रहा है जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ देना स्टोरियां सारी। तुर्की में सिर्फ वो बंदा रह सकता है जिसके पास तगड़े पैसे हैं। तुर्की के अंदर रहते हुए आप उस तरह से पैसे कमा नहीं सकते बीइंग ए फॉरनर। रेसिज्म मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरनर्स जो लोकल्स हैं ये कभी भी इतना सख्त नहीं था। एज ए टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम कि मैं 2014 में आया था, फैमिली समेत आया था यहाँ पर, और हमने बड़ा प्यार तुर्कों से मिला हुआ है हमें। लेकिन फिर 2018 के बाद जब सिटीजनशिप ओपन हुई और 2018 से 20 में पाकिस्तानियों ने अर्तुगरुल देखा, 2020 के बाद जब पाकिस्तानी यहाँ आने शुरू हुए तो ऐसा ऐसा रंगीला यहाँ पहुंचा। उसका एग्जाम्पल आप टिकटॉक या यूट्यूब अगर खोल के देखेंगे तो हर दूसरे बंदे ने तो चैनल बना लिया हुआ है। मेरे अपने नाम से टर्की वाइब्स मैंने बनाया था 2014-15 में। अभी टर्की वाइब, खाली तुर्की वाइब्स और आगे पीछे नाम अपने लगाए हुए हैं, कुछ 40 के करीब चैनल हैं। इसके अलावा बढ़ेंगे। खैर एनीवे, सीन ये चल रहा है। अभी अगर आप तुर्की में आगे सेटल होना चाह रहे हैं, ये चीज ध्यान में रखें, एक महीने का 1000 से 1200 डॉलर आप खर्चेंगे अगर आपका अपना घर है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बाय करेंगे तो 1000 से 1200 डॉलर मंथली पे करना है आपने। यहाँ पे बिल ज्यादा आएंगे बीइंग ए फॉरनर। बाहर से खाने वाला तो वैसे ख्वाब हो गया समझे आप। मोस्टली आप घर के 4 मेंबर अगर हैं, बाहर गए हैं खाना खाने के लिए, तो 2000-2500 लिरा का बिल आएगा आपको। लकीली अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहाँ में हमारे किसी अफगान भाई का रेस्टोरेंट है या किसी अरबी का रेस्टोरेंट है, उस सूरत में आपका खाना पीना जो है वो शायद 1000-1500 के अंदर हो जाए। अकेले बंदे का सर्वाइवल जो है वो अभी भी किसी हद तक चल रहा है। अगर शेयरिंग पे रह रहा है वो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, 2-3 दोस्त मिलकर रह रहे हैं तो वो मैनेज कर पा रहे हैं अभी भी। 8000-10,000 पर हेड के हिसाब से वो गुजारा कर रहे हैं। लेकिन फैमिली 1000 डॉलर से 1200 डॉलर मिनिमम। और अगर आपका घर अपना नहीं है तो आप इसमें घर का किराया 15,000 से 25,000 लिरा ऐड कर लें। 15,000 माठे इलाकों में और अच्छे इलाकों में 25,000 मिनिमम। ये सिनेरियो चल रहा है। अब हो क्या रहा है, गवर्नमेंट मजीद सख्ती करती जा रही है। आजकल मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस डल रही हैं जी, ओह गवर्नमेंट ने वर्क परमिट खोल दिए। स्टोरीज मतलब बात पूरी पता नहीं होती, समझ आती नहीं है, लेकिन हल्ला बोल देते हैं सोशल मीडिया पे आके। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके लिए आसानी होगी। भाई जो पुराने लोग बैठे थे, कंपनीज खुली हुई थी, उन कंपनीज के ऊपर अब वो अपना वर्क परमिट तो निकाल सकते हैं। ये भी कोई गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट देगी कि नहीं देगी। अपना वर्क परमिट तो ले सकते हैं। अगर उन्होंने किसी को अगर एम्प्लॉय रखना है तो ये कंडीशन वैलिड है तब तक। अगर आपने किसी फॉरनर को अपने पास एम्प्लॉय रखना है तो 5 तुर्की होने लाजमी है। लेकिन उस कंपनी पे अगर सिर्फ आप अपना वर्क परमिट निकालना चाहें, अगर वो प्रॉपरली ऑपरेशनल कुछ है, खाली ये नहीं आए 10-15-20 हजार लिरा खर्चा, कंपनी खुल गई, अब आपने इसके ऊपर अपना वर्क परमिट बना लेंगे चलना, ऐसे नहीं होगा। आप उस कंपनी पे इतना सॉलिड काम कर रहे हो कि गवर्नमेंट को लगे हाँ यार इस बंदे की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, इस बंदे की यहाँ ट्रेडिंग हो रही है, तुर्की से कोई माल भेज रहा है, बाहर से कोई माल आ रहा है, या यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई स्टोर चला रहा है, यानी कोई नेचुरली जेन्युइनली कुछ हो रहा है उस कंपनी के अंडर, तो आप वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो उस बंदे के ऊपर लाजम है वो आपको वर्क परमिट दे। और अब जो कोई तुर्का है, अगर लेट्स सपोज अब आप मंजन ये बेचा जा रहा है जी, देखो जी गवर्नमेंट ने खोल दिया वर्क परमिट देंगे आपको। भाई वो बंदा अगर एनुअली 2.5 लाख यूरोस की कंपनी बिजनेस कर रही है, यानी डिफरेंट कंडीशंस है फॉरनर्स के, लोकल्स के लिए,
फॉरेनर को जॉब देने के लिए वर्क परमिट इशू करना है ना गवर्नमेंट ने, उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, वो मैच होंगी मीट होंगी तो वर्क परमिट इशू कर सकेगा। यहां पे लोग पैसा क्यों भर रहे हैं एजेंटों को? डिफरेंट चीजें, डिफरेंट सिनेरियो है। वो चीज खत्म हो गई कि आप यहां आए 10-15 लाख 8 लाख लगा के प्रॉपर्टी ली, सेटल हो गए, काम चलना शुरू हो गया। पहले तुर्की सस्ता था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि $1 आज 35 के आसपास है। अगर आप बाय करेंगे तो आपको पता चलेगा। और ऑन एवरेज $1000 से $1200, और जरा सा आप लग्जरी स्टाइल में जाते हैं लाइफ को लेके तो $1500 से $2000 आपका महीने का खर्चा शुरू हो जाता है। मेरे जो छोटे क्लाइंट्स थे, मैंने इनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है मॉन्टेनेग्रो में और बॉस्निया में, 2 वजह से। एक तो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है सिटीजनशिप का, और कोई लोअर लिमिट नहीं है तुर्की की तरह, पहले जिस तरह तुर्की में था। आप 40,000 यूरो, 35,000 यूरो, 50,000 यूरो, ऑन एवरेज 50 से 75,000 यूरो में प्रॉपर्टी बाय करें, वहां चले जाएं। एजुकेशन टोटली फ्री, मेडिकल टोटली फ्री, बच्चे सेट हो गए, लाइफ सेट हो गई। अब आपने क्या करना है? आपने ये सोचना है कि आपका ब्रेड एंड बटर क्या है। आप बैठे हुए शेंजन जोन की बाउंड्री पे, या टी शर्ट बनियान कच्चा जुराबे बनानी शुरू कर दो, आपकी मार्केट 34 मुल्क है आगे, और वहां पर ये नहीं हो रहा। ना मॉन्टेनेग्रो में इंडस्ट्री है, ना बोस्निया में इंडस्ट्री है, बिकॉज वहां के जो लोकल्स हैं वो आगे चले गए हैं सारे यूरोप में, और यूरोप वाले भी वेलकम करते हैं, जो उनकी क्रीम है उनको ले लेते हैं। लेबर की शॉर्टेज है इन 2 कंट्रीज में, कारोबार की शॉर्टेज है इन 2 कंट्रीज में। आप फ्रूट की भी रेडी लगा लेंगे ना, रेडी से मुराद प्रॉपर कंपनी खोल के एक अच्छा सेटअप बनाएंगे, वो भी अच्छा तगड़ा चलेगा। मैंने एक अफगानी को, हमारे अफगानी भाई हैं, उसने वहां कहवा का एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। यार मैं 2-3 बार गया हूं, मुझे वहां कहवा पीने के लिए वेट करना पड़ा है, टूरिस्ट एरिया से हटके। अब 3 यूरो का वो मेरा भाई कावा बेच रहा था, लेकिन एक अच्छी चीज़ थी। मैं खाना वाना खाता था, वहाँ चला जाता था, थोड़ा गपशप होती थी, अफगान भाई होते थे वहाँ पर, अरबी बैठे हुए होते थे, समटाइम हमारे इंडियन और पाकिस्तानी भाई भी बैठे होते थे। तो एक अच्छा, यानी मैं बताने का मकसद ये है कि एक किलो कावे के पैकेट से वो मेरा भाई बैठ के 200-300 यूरो कमा रहा है डेली का। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, कारोबार बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सी बात है हमारे लोग जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। खैर वापस आते हैं तुर्की की तरफ। तुर्की में जॉब्स ना होने के बराबर है। ये जो आपको मंजन बेचे जा रहे हैं वर्क परमिट्स के, टोटली फेक है, 2 नंबरी है सारी, कोई वर्क परमिट्स ऐसे नहीं है। प्रॉपर्टीज की कीमतें गिरी जरूर है, लेकिन फायदा सिर्फ उन लोगों को है जिनके पास तगड़े पैसे हैं। आप $2 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी बाय ही नहीं कर सकते हैं जिन्होंने नए आना है। आप $2 लाख से नीचे की प्रॉपर्टी बाय करके सेटल नहीं हो सकते। तो प्रॉपर्टी नीचे आई भी है तो आपका कोई फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ उस बंदे का है जिसने सिटीजनशिप लेनी है। पहले सिटीजनशिप के कस्टमर को लेने पड़ते थे 2 यूनिट, $4.25 से $5 लाख में। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में अब उन लोगों को जिनके पास पैसे हैं, ऑब्वियसली उन लोगों को उन्हीं 4 से $4.5 लाख में 3 यूनिट्स मिल रहे हैं, 4 यूनिट्स मिल रहे हैं। मोर ओवर किराया तगड़ा मिल रहा है। ऑन एवरेज $4.25 लाख की प्रॉपर्टी बाइंग के ऊपर आपको जो किराया आ रहा है वो 80,000 लिरा से लेके 1.25 लाख लिरा मिल रहा है। पहले ये नहीं था। एक तो प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, सेकेंडली किराया ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ये उसके लिए है जिसके पास तगड़े पैसे हैं। अब जिस बंदे को 1.25 लाख आ रहा है, लेट्स सपोज $5,000 जिसको किराया आ रहा है, सॉरी $4,000 के करीब किराया आ रहा है, वो महीने का $1,500 खर्च लेगा। आप लोग जब यहां आएंगे तो आपने $2 लाख प्लस $15,000 आपका ऊपर के एक्सपेंसेस हैं। आप ये पैसे खर्चेंगे तो सेटल हो सकेंगे, और फिर ये करने के बाद भी आप ब्रेड एंड बटर कैसे चलाएंगे? इतना आसान नहीं है। जिनके पास पाकिस्तान तुर्की मत आने के लिए, सेटल के लिए आना चाह रहे हैं, $2 लाख से पैसे कम है तो वो तुर्की का ज़हन से निकाल दें। स्टूडेंट्स के लिए अच्छी लाइफ है। स्टूडेंट्स का हम एक अलग सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होंगे, सस्ती यूनिवर्सिटीज भी होंगी, इस्तांबुल से हटके जो छोटी यूनिवर्सिटियां जहां पर सस्ता हो सकता है वो भी होंगी। मोर ओवर बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो, मैसेडोनिया, इन 4-5 कंट्रीज की, सर्बिया नहीं और अल्बानिया भी नहीं, मैंने इनको निकाल दिया बीच में से, क्रोएशिया का हम कोशिश कर रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप पढ़ना चाह रहे होंगे, इनके लिए हम थोड़ा कोशिश करेंगे अप्रोच मिल जाए। पाकिस्तान से बहुत सारे बच्चों ने किया था, मैंने एक वीडियो डाली थी। तो जो कोशिश ये होगी कि इन बच्चों को किसी अच्छे कंट्रीज में एडजस्ट किया जा सके, ताकि खास तौर पर स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो माशाल्लाह वैसे ही पाकिस्तानी हमारे बड़ी शार्प ब्रेन्स हैं माशाल्लाह, इन्हें खुद से पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी भी है जिन्हें नहीं पता कि वो किन कंट्रीज में जाके सेटल हो सकते हैं, कहाँ फ्यूचर बेहतर होगा। तो उनके लिए थोड़ा कोशिश करेंगे तुर्की में भी और इन बाल्कन कंट्रीज में भी, साउथ ईस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं इनमें सेटल किया जा सके, बिकॉज वहां से अभी भी एरेस्मस प्लान बहुत आसानी से मिल जाता है और फीस स्ट्रक्चर तकरीबन सेम हो चुका हुआ है। इट डिपेंड्स, ये एक लंबी डिबेट है। फिलहाल हम बात कर रहे थे तुर्की की। मोटी मोटी 2-3 बातें याद रखें
वर्क परमिट्स 99% आपको फेक दे रहे हैं यहाँ से एजेंट, पाकिस्तानी और इवन अफगानी भी इसमें बहुत सारी एक तादाद है। बचे इनसे। पाकिस्तान में लोग आपसे 10-10, 15-15 लाख रुपए लेके यहाँ भेज रहे हैं, यहाँ आपको 2 माह 3 माह बाद ख्वार होना पड़ेगा, ये पैसा जाया हो जाएगा आपका, किसी को पे ना करें। दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हैं, आपको अगर एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है, उनसे पहले पूछ लें कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स चाहिए या हमें कोई कोर्स करना है। बिकॉज नॉर्मली 6-7 हज़ार, 8 हज़ार डॉलर जो है वो आपकी 4 साल की फीस है, और 6,000 डॉलर आपसे, 4,000 डॉलर आपसे मांग लेंगे इंग्लिश टेस्ट क्लियर करने का। ठीक है, ये प्रॉब्लम यहां पर हो रही है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जिस यूनिवर्सिटी से भी बात करें, चाहे आप अगर आप खुद से कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, एजेंट आपको नहीं बताएगा, वो अपने 100-200 डॉलर के चक्कर में आपके पैसों को फंसा देगा। पहले यूनिवर्सिटी से पूछें कि मैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना है या नहीं है, उसके चक्कर में आपके पैसे नहीं फंसे। इस पर डिटेल बात करेंगे कभी हम। तीसरे नंबर पे जो लोग प्रॉपर्टी बाय करने आ रहे हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 2 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी लेंगे तो सेटलमेंट होगी, लेकिन आप आए 2 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी ले ली, आपकी रेजिडेंसी बन गई, आगे क्या करेंगे? ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा? क्या आपकी इतनी इनकम पाकिस्तान में या गल्फ में है कि आपको 1,000-1,200 डॉलर खर्चा चुभेगा नहीं? तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज काम नहीं है यहाँ पे। आप कारोबार बढ़ा नहीं खड़ा कर सकते तगड़े पैसों के बगैर, आप जॉब आपको नहीं मिलती है, जेब से पैसे खर्चने हैं आपने, सादे लफ्जों में। रूटीन लाइफ बहुत शानदार है, बच्चे बेगम ये मजा करेंगे, माँ बाप ये मजा करेंगे यहाँ पर, लेकिन ब्रेड एंड बटर आपने चलाना है फैमिली हेड के तौर पे। आप क्या करेंगे ये आपने पहले सोचना है। सो और हाँ, बात करें इन्फ्लेशन की, ये कम होता नजर नहीं आ रहा, ये मजीद बढ़ रहा है। जैसे जैसे इसराइल एक दुनिया का मोमेंटम चेंज करता जा रहा है अकेला 100, वैसे वैसे ये चीजें वर्स्ट होती जा रही हैं। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं, ये मैं थोड़ा आपको कंपैरिजन दूंगा। जो दोस्त ओमान का मंजन बेच रहे हैं और आपको और तरफ लेके जा रहे हैं, चले गए आप वहां पे, करेंगे क्या? सोचने की बात है। एक तरफ मैं आपको यूरोप का ऑप्शन दे रहा हूं, जहां आपके बच्चों की लाइफ बन सकती है, जहां आपको पासपोर्ट मिलेगा, और दूसरी तरफ ओमान जैसा मुल्क है या यूएई में आपको खींचा जा रहा है, वहां पर जाके वही बात 10 साल 15 साल बाद भी कुछ नहीं, आप वापिस ही जाएंगे और स्टेटस कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें कंपैरिजन दे रहा हूं मैं इन चीजों का, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। पैसे तो आपने कहीं पर भी लगाने हैं, आपको पता हो कि आप वाइजली कहां पर सेट हो सकते हैं। तुर्की इज क्लोज्ड, दूसरी कोई राय नहीं है। फॉरेनर्स के लिए तुर्की इज क्लोज्ड। अच्छे पैसे हैं तो बिस्मिल्लाह, जन्नत है आपके लिए। अगर आप सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, किराए का घर लेके, जॉब ढूंढ के, तो तुर्की आपकी जगह नहीं है। अल्लाह हाफिज।